हेलो क्लास 12। आप सबका वेलकम है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो हालात को तो आपको मालूम है, तो इस वजह से मुश्किल हो रहा। फिर भी आज एक नया टॉपिक लेके, लेकिन टॉपिक से पहले उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जो मेरी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो हम आज एक आसान सा टॉपिक है तो उस पर बात कर रहे हैं, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो ये टॉपिक करने से पहले बात समझते हैं रजिस्टर, रेजिस्टेंस, तो फिर क्यों कार्बन रजिस्टर, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। पहले भाई क्लास में हमने पढ़ा था रजिस्टर। तो रजिस्टर एक सर्किट कंपोनेंट होता, रजिस्टर एक सर्किट कंपोनेंट होता जिसका काम किसी भी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना होता। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, जैसे किडनी का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को देखें तो इनमें आपको कैपेसिटर का अपना काम मिलेगा, रजिस्टर का अपना काम है, इंडक्टर का अपना काम है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की। तो मैंने आपको बताया रजिस्टर एक सर्किट कंपोनेंट है जिसका काम किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना होता। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दरअसल अपोजिशन होती है। एक कंडक्टर जिसमें करंट बहती है तो वो कंडक्टर में एबिलिटी होती है, वो करंट को अपोज कर सकता। इंसुलेटर भी कर सकता, सेमीकंडक्टर भी कर सकता। उसकी जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात कहेंगे आप कि हम तो बात करें कार्बन रजिस्टर्स की, तो इनमें अलग क्या है? वैसे तो आप कोई भी कंडक्टिंग वायर लीजिए, आप कॉपर का वायर लीजिए, आप आयरन का वायर लीजिए, आप एल्युमिनियम का वायर लीजिए, हर एक को आप रजिस्टर कह सकते हो क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक, आप कोई इंसुलेटर लीजिए, उसको भी आप रजिस्टर कह सकते हो, उसको उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। बट हम बात कर रहे हैं कार्बन रजिस्टर की। इनमें डिफरेंट क्या है? ये कुछ एलॉयज होती है जिनसे हम रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं। तो कार्बन रजिस्टर क्यों? तो पहले ये बात समझ लें। देखो, अगर हम मान लो आपको पता है रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ओम होता। मान लो आपको 2000 ओम का एक रेजिस्टर चाहिए। ठीक, अब ये तो आपको नहीं मिल सकता किससे? अगर आप कॉपर का लेंगे, आयरन का लेंगे, सिल्वर का लेंगे, तो अगर इसका वायर लेंगे तो इसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक, और अगर आप इंसुलेटर लेंगे तो उसमें तो इससे काफी ज्यादा होता। इसका मतलब है अगर आपको 2000 ओम यानी कि 2 किलो ओम आपको रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए तो आप ना कंडक्टर से पा सकते हो ना आप इंसुलेटर से पा सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर हम वैसा मटेरियल ढूंढते हैं जो हमको इतना रेजिस्टेंस दे सकता। दूसरा, ऐसा मटेरियल जो लो कॉस्ट हो, इजीली अवेलेबल हो। इसके अलावा इसका वोल्टेज भी बहुत मायने रखता कि ये रेजिस्टेंस कॉइल तो, ये रेजिस्टर तो आपने लिया, बट उसका वोल्टेज क्या है, वो कितनी पावर डिसिपेट भी करेगा, उसका भी ध्यान रखना। तो ये सब चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको लो कॉस्ट चाहिए, इजीली अवेलेबल चाहिए, और आपको जितना डिजायर्ड रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए, ये हमको आसानी से मिलता है कार्बन से। ठीक है ना, कार्बन ऐसा मटेरियल है जिससे हमको मिलता है। हम कार्बन के पाउडर से एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, तो इसको बनाना आसान होता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि जब हम कार्बन से रजिस्टर बनाते हैं
तो उसकी कंपोजिशन से ही हमें पता लगता है कि हमने ये कितने ओम का रजिस्टर बनाया। ठीक, जैसे मेटल से बाकी बनाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन कार्बन से थोड़ा आसान है। ठीक, यहां तक मुझको लगता है आपको बात समझ में आई कि हम कार्बन रजिस्टर ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब इस कार्बन रजिस्टर की एक खास बात है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि कार्बन रजिस्टर के ऊपर एक कोड लगा होता है जिसको हम कलर कोड कहते हैं। उसके लिए आपको किसी मीटर की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, उससे आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। किसी भी वायर को ले लो तो उससे मेजर कर सकते हैं। बट एवरी टाइम आपके पास मल्टीमीटर होगा तो कोई जरूरी भी नहीं। तो फिर क्या किया जाए, तो जो कार्बन रजिस्टर होता है उसमें एक कलर कोड होता है। ठीक, और उसको जब हम डिकोड करते हैं तो हमको कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगता है। वो हमारा टॉपिक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। उसके ऊपर कोड होता है, उसको जब हम डिकोड करते हैं हम किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस को पता चल जाएगा। अब यही बात अब आपको समझनी है। अगर आपके हाथ में हम एक कार्बन रजिस्टर देंगे तो आप उसका रेजिस्टेंस कैसे पढ़ेंगे, उसको उसके कोड को डिकोड करके। उसके लिए क्या होता, उसके लिए आपको, मेरे पास कार्बन रजिस्टर तो नहीं है बट उस जैसा मैंने बनाया। कार्बन रजिस्टर एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर, ये तो बहुत छोटा होता है, हाथ में आप 50 कार्बन रजिस्टर ले सकते हैं। अभी मैं उसका, ठीक है ना, उसका एक डमी मान लो, काफी बड़ा लिया मैंने। तो कार्बन रजिस्टर आप लेंगे तो ये जो आपको सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है इसके अंदर कार्बन पाउडर होता है, उसका बना होता है। एक टर्मिनल आपको यहां से मिलेगा, एक टर्मिनल आपको यहां मिलेगा, मेटेलिक टर्मिनल्स होते हैं। ये एक नॉन पोलर सर्किट कंपोनेंट होता है। पोलर कंपोनेंट उसको कहते हैं जिसमें मतलब एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, फिक्स होगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप कोई कार्बन रजिस्टर लेंगे आप देखेंगे उसमें यहां पे 3 रिंग्स एक साइड होंगे, 1 2 3 रिंग इस तरफ होंगी और एक रिंग आपको इस तरफ मिलेगी। ठीक, कोई भी कार्बन रजिस्टर लोगे उसमें आपको रिंग मिलेंगी, इधर कलर्ड रिंग, कलर कोडिंग उसी को कहते हैं। 3 रिंग्स मिलेंगी, एक रिंग यहां से मिलेगी। ठीक, इनका कुछ अलग मतलब है, इनका कुछ अलग मतलब है। ठीक है, अब आपको कि 3 4 हो सकती हैं, यहां 4 भी हो सकती हैं। तो अब आप कहोगे 1 2 3 4 तो है इसमें ऑलरेडी, बट ये डिस्टेंस पे है, क्या 5 हो सकती हैं? बिल्कुल, 1 2 3 4, इधर 5 हो सकती है। क्या 6 हो सकती है? 6 भी हो सकती है, पर अभी तो हम 4 वाली की बात कर रहे हैं, 3 इधर से और 1 इधर से। ठीक है ना, आपके पास कलर्ड रिंग्स थी और एक रिंग यहां लगी। ठीक, अब ये रिंग का क्या फन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको दोबारा बताता हूं। पहले इस रिंग जो कलर्स हैं उनको कैसे आप मेमोराइज करेंगे, उनका क्या मतलब है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस कलर कोडिंग को डिकोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। अब आप अपनी कॉपी निकालेंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कॉपी निकालिएगा, तो मेरे साथ साथ एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। वो सेंटेंस क्या है, वो है बी रॉय, बी फॉर बॉय, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ Great Britain has very good wife, has very good wife wearing gold silver necklace. सेंटेंस याद रहा, बी रॉय of Great Britain has very good wife wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी रॉय कहां का, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन कितना ग्रेट हो तो पता नहीं, बट वो ग्रेट ब्रिटेन का है।
हैज वेरी गुड वाइफ, वाइफ तो वेरी गुड है, क्यों? वो गोल्ड सिल्वर दोनों का मिला के नेकलेस पहन रही है। ये आपका सेंटेंस, ठीक, आपने याद रखा। अब इसी सेंटेंस को, अब आपका काम शुरू होता। अब इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे? बी आप हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल लिखेंगे। बी कैपिटल वी, फिर कैपिटल वी, आर ओ वाई, बना बी बी रॉय। ऑफ का ऑफ कुछ नहीं लिखेंगे, ग्रेट का कैपिटल जी लिखेंगे। समझ में आया? हर अल्फाबेट आपको कैपिटल लिखना, वर्टिकली डाउनवर्ड। बी बी रॉय, आर ओ वाई। ऑफ का कुछ नहीं लिखना, ग्रेट का कैपिटल जी लिखना, ब्रिटेन का कैपिटल बी लिखना, हैज का कुछ नहीं लिखना, वेरी गुड का वी, गुड का कैपिटल जी, वेरी का वी, गुड का कैपिटल जी, वाइफ का डब्ल्यू, वेरिंग का कुछ नहीं लिखना, और उसके बाद लिखना गोल्डन सिल्वर, और लास्ट में मतलब है नो कलर। सेंटेंस पूरा हो गया। बी बी रॉय, ऑफ का ऑफ नहीं लिखना है, ग्रेट का जी लिखना है कैपिटल डाउनवर्ड, ब्रिटेन का बी लिखना, हैज का एच नहीं लिखना, वेरी का वी लिखना, गुड का कैपिटल जी लिखना, वाइफ का डब्ल्यू लिखना। फिर उसके बाद वेरिंग का कुछ नहीं लिखना, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड की जगह गोल्डन, सिल्वर नेकलेस मतलब नो कलर। ठीक है, अब आपको क्या करना, ये लिखा आपने। ये लिखने के बाद मैंने आपको बताया पहले बी, वो बी को आप बैक साइड, यानी जब आपने वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा तो बैक साइड आप लिखेंगे, बी के पीछे लिखेंगे ब्राउन। पहला बी ब्राउन, दूसरा ब्लैक, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन, बी बी, रॉय का रेड, ओ रॉय का ओ ऑरेंज, बी ब्राउन, बी ब्लैक, बी ब्राउन, बी बी, रॉय का आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो। अब ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी ग्रीन, ब्रिटेन का ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ, वी का वायलेट, वाइफ का वाइट। ठीक, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वो गोल्डन और सिल्वर तो आपने लिखा। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या किया, जब वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा ये सब, तो बैक साइड आपने कलर लिख दिए। ये सारे कलर जितने मैंने आपको लिखा है, पहला ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे एंड वाइट। ठीक, वेरी गुड वाइफ, ग्रे और लास्ट में वाइट। ठीक, और अब क्या करेंगे, सामने उनके आपको ये कलर है तो उसके लिए कोड है, हर कलर के लिए कोड है। ब्लैक कलर के लिए जो आपने पहला ब्लैक लिखा उसके सामने आप 0 लिखेंगे, फिर आपने ब्राउन लिखा उसकी जगह 1 लिखेंगे, उसके बाद आपने रेड लिखा उसकी जगह 2 लिखेंगे, फिर ऑरेंज आया उसके साथ में आप 3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑरेंज के बाद येलो उसकी जगह 4 लिखेंगे। इसी तरह डाउनवर्ड लिखेंगे आप देखेंगे जब वो व्हाइट लिखेंगे उसका नंबर 9 आएगा। और आपने लिखा नीचे आपको आपने गोल्डन लिखा और सिल्वर लिखा, तो गोल्डन के लिए -1 लिखेंगे और सिल्वर के लिए -2 लिखेंगे। वो मैं बताऊंगा कि इसका क्या फर्क है। ठीक है, उसको और भी तरीके हैं, फिलहाल अगर आप ये लिखेंगे तो। अब ये कलर आपने लिखे, अब ये वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने शीट पे ये सारा कोडिंग लिख दीजिए। ठीक, और इसी
इसी शीट पे हम आगे जाके हम एक और चीज लिखेंगे, तो वो मैं बता देता हूं। अब देखिए, ये फिर मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे 3 कलर है तो 4 भी हो सकते हैं, 3 है। अगर आप यहां से शुरू करते हो, ठीक है ना, इधर देखो, यहां से ये आपका गोल्डन है तो यहां से ही शुरू करेंगे। ये आपका पहला कलर है, ये आपका दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, ये इधर चौथा, ठीक है ना। पहला कलर ये देखिए रेड, नहीं सॉरी ब्राउन। ब्राउन का अपनी कॉपी में देखिए कोड क्या है, ब्राउन का कोड है 1, ठीक है। तो पहले कलर का पहला कलर है ब्राउन, ये आपको रेड दिख रहा है, मैं ब्राउन कह रहा हूं, तो आप लिखेंगे इसके लिए कोड है 1, तो अपनी कॉपी पे लिखेंगे 1। दूसरा कलर जो होता, ये अब दूसरा डिजिट, पहली रिंग का कलर पहला डिजिट लिखेंगे, दूसरी रिंग का कलर अब दूसरा डिजिट लिखेंगे। पहला क्या है ब्राउन, इसलिए 1, दूसरा क्या है ब्लैक, इसलिए 0 आ गया, 1 0। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई, अब मल्टीप्लायर लिखेंगे, अब तीसरा डिजिट नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10। ये हर बार आपको लिखना, ये अभी यहां से देख के नहीं लिख रही, लिखना जो भी तुम 2 डिजिट लिखोगे पहले 2, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आपको 10 का पावर लिखना, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर, 10 का पावर। तीसरा कलर है आपका ब्लू, ठीक है। अब आपने कलर कोड में देखो, बीबी रॉय ROY, तो बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। तो आप जो भी ब्लू कलर का आपका कोड आएगा, तो ब्लू कलर का कोड क्या आएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये आता 6, कितना आता 6। तो क्या करेंगे, इसका कोड कितना था, ब्राउन का 1 पहला डिजिट लिखा, ब्लैक का 0 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 का पावर लिखना, कलर क्या है ब्लू, तो 10 का पावर 6 लिखेंगे। तो कितना हो गया, ये आ गया 1 0 इंटू 10⁶, ये तो 10⁻7 ओम आ गया, 10⁻7 ओम। अब आप पूछेंगे यहां भी तो एक रिंग है, इसका क्या मतलब है। इस रिंग का मतलब होता है टॉलरेंस। क्या मतलब है, टॉलरेंस। टॉलरेंस आप क्वालिटी भी कह सकते हो। इसका मतलब, मान लो मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, वो है 100 ओम का कार्बन रजिस्टर। आपने इसको कोड से पता किया 100 ओम, बट वो 100 ओम ही है, इसका कोई गारंटी नहीं है। 100 ओम है, इसका गारंटी नहीं है। क्या है कि इसमें भाई जब इसको हम बनाएंगे, बना कैसे रहे वो तो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो हमारा काम भी नहीं है अभी। तो जब बना रहे हैं तो हमको तो लग रहा है हमने 100 ओम का बनाया, बट इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता। वो ऊपर नीचे कितना होगा, यानी 100 ओम ही होगा, या 100 ओम से थोड़ा ऊपर हो सकता है, 100 ओम से थोड़ा नीचे हो सकता है। वो कितना होगा, वो हमको ये इधर वाला कलर बताता, ये गोल्डन। यहां पे कलर आपका गोल्डन हो सकता है, जनरली और भी हो सकते, गोल्डन, सिल्वर। यहां पे ये रिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगर गोल्डन है, इसका टॉलरेंस 5%, समझो इसका टॉलरेंस 5%। उसका मतलब मैं कह रहा हूं, अगर ये कार्बन रजिस्टर 100 ओम का है, अगर ये कार्बन रजिस्टर 100 ओम का है, तो ये 100 ही नहीं है, टॉलरेंस 5% है, तो 5%, 100 का 5% कितना हो गया, 5। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है 105 हो सकता, ऊपर 105 ओम हो सकता, और नीचे कितना हो सकता, ये 5% आप माइनस कर लो तो 95 हो सकता है। इसका मतलब है इसका जो वेरिएशन हो सकता वो 95 से 105 ओम के बीच में हो सकता। मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपको मैंने कार्बन रजिस्टर दिया, मैंने आपको कलर कोड से नहीं कहा, आपको कहा ऐसे ही आप इसको ना एक्सपेरिमेंट से, आप इसको मीटर ब्रिज से पता करके तो कितना, और आप बता रहे हैं कि ये 97, तो मैंने कहा ठीक है, आपने 97 ओम बताया तो मैं ओके कर रहा हूं। और अगला बच्चा आ रहा है और वो मुझे दिखा रहा है सेम, और वो बता रहा हूं 103 बता रहा हूं, उसको भी मैं कह रहा हूं ठीक। अब वो ये क्या चक्कर है, सर ने तो पहले वाले को बताया कि तो ठीक है, कितने ओम का, 97 ओम का तो ठीक है, और अगले वाले को बताया कि 103 का भी ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, तो मैं कहूंगा मुझको मालूम है इसका टॉलरेंस 5% है,
इसका जो रेंज है वो 95 से 105 के बीच में होगा। इसका मतलब है दोनों ने आपने सही किया। समझ में आया? अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो 10% होता है, तो इसका रेंज होता है 90 to 110। अगर कोई कलर होता ही नहीं मानो, ठीक है ना, तो 20% होता। यहाँ पे ना गोल्डन है, अभी तो आपको दिख रहा है ना ये गोल्डन है, सिल्वर भी हो सकता, सिल्वर भी हो सकता है। इसे देखिए, ये सिल्वर भी हो सकता, ये देख रहे इसमें सिल्वर है, ये सिल्वर, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू ब्लू और देन सिल्वर, सिल्वर हो सकता। अगर सिल्वर है तो टॉलरेंस कितना है? टॉलरेंस कितना है सिल्वर के लिए? 10%। और अगर ये कलर होता ही नहीं तो टॉलरेंस होता 20%। आपको कुछ बात समझ में आई? पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर तीसरा डिजिट नहीं, तीसरा कलर मल्टीप्लायर। पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 का पावर तीसरा कलर होगा, ठीक है ना। अभी बीबी रॉय में बीबी रॉय, ठीक है ना, अब ग्रेट ब्रिटेन, तो वहां पे ग्रीन था, कौन सा नंबर? बीबी रॉय, 5वां नंबर आएगा। तो अगर आप इसको देखोगे ये 5 होगा, ये 6 होगा, इंटू 10⁻6 होगा, ये सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% होगा। इतने ओम रेजिस्टेंस हो गए। हम बाकी भी ट्राई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा किस तरह से बाकी चीजों को करते हैं। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन रेजिस्टर। अब यहां अगर 4 इंस्टेड ऑफ 3, अगर 4 कलर्ड रिंग्स है, पहली रिंग पहला डिजिट, दूसरी रिंग दूसरा डिजिट, तीसरी रिंग तीसरा डिजिट, चौथी रिंग मल्टीप्लाइड। अगर ये 4 है, यहां तो 5वीं होगी, 4 अगर है तो बहुत सिंपल है, पहली रिंग पहला डिजिट, दूसरी रिंग दूसरा डिजिट, तीसरी रिंग तीसरा डिजिट और चौथी रिंग मल्टीप्लाइड। तो कर लेंगे, तो बाकी एग्जाम्पल्स तो समझ ही लेंगे। तो ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से सीखते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल हमारा है कि एक कार्बन रजिस्टर है जिसका कलर कोड है रेड येलो और टॉलरेंस की जगह उसका सिल्वर है। अभी जरा आप टेबल से पढ़िए, जो रेड का कोड है वो 2 है, तो आपको मैंने कहा था पहला कलर जो है उसका कोड है 2, तो 2 लिखा जाएगा। दूसरा भी 2 है तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर लिखते हैं, येलो है, येलो का कोड जो है 4 है तो इसलिए आ जाएगा 4। आपका सिल्वर है तो सिल्वर जो है 10% होता, तो प्लस माइनस 10%, ये हो गया आपका ओ, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का देखिए, ये है ब्लू ब्लैक और रेड, ब्लू ब्लैक और रेड। ब्लू का कोड क्या है? ब्लू का कोड है 6, तो लिखते हैं 6। और इसके अलावा ब्लैक है, ब्लैक का 0। आपको पता तीसरा कलर तो मल्टीप्लायर होता है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 10। रेड का कोड देखो, रेड का कोड 2 है, प्लस माइनस गोल्डन होता है 5%, तो 5%, ये हो गया ओम। 5% आप वैसे भी लिख सकते हैं, इसका 5% निकालिए तो आप उसमें 5% ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको रेंज पता लग जाएगी। और याद रखना, जिसका टॉलरेंस जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, वो कार्बन रजिस्टर उतना अच्छा होगा जिसका जितना कोड, जिसका टॉलरेंस जितना कम होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपका सिल्वर है टॉलरेंस, तो वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं होगा जितना अच्छा जिसका गोल्डन होगा। और उसके अलावा भी डिफरेंट कलर के भी एक चार्ट मैंने कलर डाला, उसमें कुछ और भी है, मतलब टॉलरेंस अलग अलग कलर का भी हो सकता है, यानी गोल्डन सिल्वर और नो कलर के अलावा। नो कलर का मतलब ये वहां कोई कलर नहीं होगा, चौथी रिंग होगी नहीं। अब ये 2 एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर लेंगे। अब यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल आपको उलट करके बताता हूँ। ये आपको लिखा है 300 किलो ओम, तो इसका कलर कोड क्या आएगा? इसको पहले आप ऐसे लिखिए, 300 किलो का मतलब है 10 का पावर 3, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 इंटू 10 पावर 4। अब इसका कलर कोड लिखना आसान है। 3 देखिए, 3 तो है ऑरेंज, ठीक है, 3 है ऑरेंज, तो पहला आएगा ऑरेंज,
उसके बाद है 0, 0 का तो आएगा ब्लैक, और उसके बाद 4, रेज पावर 4 है ना, तो हमको 4 का कोड दिखना है, तो वही येलो, कलर 4 के लिए येलो। तो ये अगर किसी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस है तो उसका कलर कोड ऑरेंज, ब्लैक और येलो होगा। अगर आप 1 ओम का लिखना चाहें तो 1 ओम को कैसे लिखेंगे? देखो 1 0 इंटू 10⁻⁻1 कर दो, ठीक है। अब 1 का कोड क्या आएगा? ब्राउन, और 0 का क्या आएगा? ब्लैक, ठीक है। और -1 क्या क्या है? -1 देखो, -1 गोल्डन है। एक और चीज यहां याद रखना, किसी भी कार्बन रजिस्टर में दूसरा रिंग या पहला रिंग कभी भी गोल्डन का नहीं होगा। गोल्डन कलर का दूसरा और पहला रिंग कभी नहीं होगा। तीसरा रिंग हो सकता, तीसरा रिंग गोल्डन या सिल्वर हो सकता, बट पहला दूसरा नहीं होगा। अब इसी तरह आपके पास है 350 ओम, सॉरी 650 ओम, इसको लिख सकते हैं 6 5 इंटू 10⁻1, ठीक है सर। अब 6 का देखिए, 6 का कोड क्या है, 6 का कलर क्या है? 6 का कलर जो है ब्लू है, ब्लू आ गया। 5 का क्या है? 5 का ग्रीन है, ग्रीन है। और रेज पावर तो 1 है, तो 1 जो है मतलब ब्राउन। तो अगर आपके पास 550 ओम का कोई कार्बन रजिस्टर है, तो ये इसका कलर कोड होगा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, 2200 ओम, उसको कन्वर्ट, एक मैंने इधर कलर भी छोड़ दिया, 2 वाले। इसके आप रेजिस्टेंस लिखिए, कोड लिखा रेजिस्टेंस लिखिए, यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका कलर कोड लिखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन एग्जाम्पल से बात और बेहतर समझ में आई हो। तो ये हमारा टॉपिक था, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब 4 बैंड वाला भी, चलो 4 बैंड वाला कुछ पढ़ेंगे, तो ये मैं एक बता ही देता हूँ। अगर आपके पास कलर है रेड, रेड, ग्रीन, और उसके बाद चलो ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन, और इसके बाद यहाँ पे होगा गोल्डन, 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 ठीक है, गोल्डन। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, इधर 5, तो ये 4 बैंड इधर, 5 आएंगे। रेड का कोड क्या है? 2, दूसरे रेड का 2। ग्रीन का क्या है? देखिए ग्रीन का क्या है? 5, 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों डिजिट लिखेंगे, और अब 4th वाले का आप मल्टीप्लाई लिखेंगे। 4th का मल्टीप्लाई, पहले का 2, दूसरे का 2, तीसरे का ग्रीन, 4th का जो है आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। ब्राउन होता है 1, गोल्डन आएगा ±5%। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका नंबर ऑफ बैंड ज्यादा है तो वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।